बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद याकूब। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज तारीख जानो ब्लॉग्स। नाजरीन, आज तो हम एक रूटीन के सफ़र पर जा रहे हैं। हर माह निकलते हैं हम लोग, पंजाब जाते हैं अपने सामान के लिए। मेरे साथ हैं मेरे भाई सनाउल्लाह ख़ान, जिनके ऑटो डेकोरेशन का काम है। वो मुल्तान से अपना सामान लेंगे। मैं डेरा गाज़ी ख़ान से, और मोहम्मद यूसुफ हमारे साथ हैं, वो भी डेरा गाज़ी ख़ान से अपने मोबाइलों का सामान लेंगे। तो आज मैं व्लॉग शूट कर रहा हूँ। मौसम बहुत प्यारा है, हर जगह सब्ज़ा ही सब्ज़ा है। और ये व्लॉग कुछ इम्पोर्टेंट्स इस वजह से रखता है क्योंकि इस बार मैं एक बाइक ख़रीदना चाहता हूँ, सुजुकी GD110S। तो ये मेरी ड्रीम बाइक है। अगर कोई बजट में मुझे मिल गया तो इंशाल्लाह वो भी ख़रीदूँगा, नहीं तो व्लॉग तो आप देख ही लेंगे इंशाल्लाह। इससे यहाँ हम जा रहे हैं, ये इलाका बारखान का है, तो इंशाल्लाह ये वीडियो आपको पसंद आएगा। हमारा साथ दीजिए इस वीडियो में। इंशाल्लाह मुख्तसर व्लॉग बनाएंगे, आपको पसंद आएगी, आपको हरगिज़ हम बोर नहीं करेंगे। तो आगे चलने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारी वीडियो को अभी से लाइक कीजिए। तो चलो चलते हैं, अपने सफ़र को जारी रखते हैं। I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better. ये बारखान का बाज़ार है। बारखान का जो मेन बाज़ार है वो ये नहीं है, ये बाईपास है। बारखान का मेन बाज़ार इस साइड पे वाक़ है। एक तंग बाज़ार है, लेकिन मुख्तसर बाज़ार है और अच्छा बाज़ार है, जिसके हम बाद में कभी इंशाल्लाह विज़िट करेंगे और आपको दिखाएंगे। फ़िलहाल तो हम यहाँ से गुज़र रहे हैं, सोचा आपको बारखान शहर के जो बाईपास है उसको थोड़ा सा दिखाएँ। This time, I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright, and for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. दोस्तों, इस वक्त हम गुज़र रहे हैं बारखान के इलाके से। बारखान का इलाका माशाल्लाह बहुत ही ज़रख़ेज़ और ख़ूबसूरत है। यहाँ पर बारिशें काफ़ी ज़्यादा होती हैं हमारे इलाके की बनिस्बत। यहाँ पर बारिशें बहुत होती हैं और यहाँ पर जो ज़र आबादी है वो बहुत ही अच्छी होती है। यहाँ पर ख़ासकर मिर्च और टमाटर, इस तरह की जो सब्ज़ियाँ हैं उनकी सप्लाई मुल्क भर में होती है। और यहाँ आप देख सकते हैं, ये जो पहाड़ियाँ हैं इनके उस पार इलाका आता है बगावत का, जहाँ के सेब बहुत ही मशहूर हैं और पूरे पाकिस्तान बल्कि बैरून मुल्क भी उन्हें भेजा जाता है। तो इंशाल्लाह कभी न कभी मेरा इरादा है कि बगावत का भी एक ब्लॉग बनाऊंगा, आपको ज़रूर दिखाऊंगा। तो यहाँ हम चंद मिनट के लिए रुके थे, सोचा आपको बारखान के बारे में बताएं। तो अब चलते हैं, अपने सफ़र को जारी रखते हैं। As they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. जी नाज़रीन, तो हम इस वक्त यहाँ से गुज़र रहे थे। इस इलाके को बद्दी कहते हैं इसका नाम, और ये बारखान का इलाका है। काफ़ी खूबसूरत है, पहाड़ों पे दरख्त हैं और सब्ज़ा ही सब्ज़ा है। तो भाई सनाउल्लाह ने कहा कि यार एक मिनट रुकते हैं, यहाँ कोई तस्वीर खींचते हैं और फिर अपलोड करके लिखते हैं कि इन नॉर्दर्न एरियाज़। मैंने कहा अच्छा यार, निकालो तस्वीर अपने। तो बलूचिस्तान भी किसी से कम नहीं है। बलूचिस्तान बहुत खूबसूरत है। यहाँ काफ़ी खूबसूरत जगह हैं घूमने फिरने के लिए, टूरिज़म के लिए। लेकिन ये है कि जो बलूचिस्तान है वो इतना प्रमोट नहीं हुआ सोशल मीडिया पे। ना यहाँ इन इलाकों के इतने व्लॉग्स बने हैं, ना सोशल मीडिया पे इतना इसको हाईलाइट किया गया है। तो अब हमारी कोशिश है कि हमारे बलूचिस्तान में भी टूरिस्ट आएँ, बलूचिस्तान में भी खुशहाली आए और लोगों के लिए कोई अर्निंग रिसोर्सेज बन जाएँ। तो हमारी ये कोशिश है कि बलूचिस्तान की खूबसूरती को आपको दिखाते रहें। तो ये इलाका बहुत ही खूबसूरत है और ये पहाड़ बिल्कुल ढके हुए हैं, दरख्त है यहाँ पे। और जो ऑनर है इन इलाकों का, मैं उसको ये क्रेडिट देता हूँ, क्योंकि यहाँ इन इलाकों पे दरख्तों की कटाई पे ममानियत किया हुआ है। तो इस वजह से अब तक ये दरख्त बाकी हैं
और ये इलाका खूबसूरत है। इसी तरह मैं अपने तमाम नाज़रीन से कहता हूँ कि आपके जो इलाके हैं, आपके जो जगह हैं, तो आपसे गुजारिश है कि आप अगरचे ज़रूरत है, मजबूरी है, क्योंकि हमारे यहाँ सुई गैस तो आती नहीं है, दरख्त ज़ाहिर है हमें काटने पड़ते हैं जलाने के लिए, लेकिन बहरहाल आप कोशिश किया करें कि जो आपके कीमती दरख्त हैं उनको ना काटें और ना किसी को काटने दें। I'll push all my chips and call all in. I'll bet on myself, you keep stalling. I hear destiny and it's calling. I'll keep my head up high through the downs and lows. And we're all going life, still nobody knows. But I'ma choose what's right and take what comes and goes. And ain't no नाज़रीन, ये रकनी का बाज़ार है, जो कि अच्छा खासा बाज़ार है। ये एक तरह से एक जंक्शन है। यहाँ से कोलू, बारखान, बेकर, डोरलाई, किला सैफुल्लाह, मूसा खेल, दुकी, ये तमाम जो रूट्स हैं, शाहराहें, इनके जो रास्ते हैं वो रकनी से होकर गुज़रती हैं। नाज़रीन, इस वक्त हम रकनी बाज़ार से गुज़र चुके हैं और अब यहाँ हम एक होटल पे रुके हैं। मैं जब भी यहाँ से गुज़रता हूँ तो इस होटल पे रुक जाता हूँ, चाय वगैरह पी लेता हूँ, थोड़ा फ्रेश हो जाता हूँ। अभी तो लंच का टाइम है, हम यहाँ से इंशाल्लाह लंच भी करेंगे और फिर यहाँ से निकलेंगे और आगे फोर्ट मंडरू का इलाका है जो बहुत ही खूबसूरत है और अब बारिशों की वजह से मज़ीद निकल चुका है। तो अब तो हम यहाँ लंच करेंगे इंशाल्लाह और उसके बाद फिर अपने सफ़र को कंटिन्यू करते हैं। I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back in. माशाल्लाह कितने खूबसूरत पहाड़ हैं और इन पहाड़ों पे जो घास, जो इसने एक सब्ज़ा क्रिएट किया हुआ है, बहुत ही खूबसूरत है माशाल्लाह। और ये पहाड़ सारा इतना ही खूबसूरत है। और ये अब फोर्ट मंडरू का इलाका तकरीबन शुरू हो चुका है, लेकिन फोर्ट मंडरू का जो बाज़ार है, मेन जो फोर्ट मंडरू है, वो आगे ज़रा हट के है। दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद हैं फोर्ट मंडरू के मकाम पर। ये एक इंतहाई खूबसूरत और सियाती मकाम है। इसका जो मेन इसकी जो है जगह देखने वाली, वो इस पहाड़ के इस पर है। आपको सड़क दिखाई दे रहा होगा। तो अभी हम यहाँ से गुज़र रहे हैं, सोचा आपको दिखाते चलें। ये बाईपास है, यहाँ से हम आगे जाएंगे और उसके बाद फिर फोर्ट मंडरू स्टील ब्रिज शुरू होता है, वो भी आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह। Back a year ago. इस वक्त हम फोर्ट मंडरू स्टील ब्रिज से गुजर रहे हैं। यहाँ ये रास्ता बनाकर बहुत ही जो फासले हैं वो सिमट गए हैं। ये सफ़र बहुत ही आसान हो चुका है। इससे कबल यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एक्सीडेंट्स होते थे और यहाँ का जो सफ़र है वो बहुत ही मुश्किल हुआ करता था, लेकिन अब बहुत ही आसानी हुई है और यहाँ पर जो टूरिज़्म है उसको बहुत ही फ़रोग़ मिल चुका है। पूरे पंजाब भर से यहाँ लोग आते हैं ये मौसम एंजॉय करने के लिए, फोर्ट मंडरू को देखने के लिए। तो ये एक व्यू पॉइंट है। जैसा कि आप देख रहे हैं, अब यहाँ पर होटल वगैरह भी बन रहे हैं और लोग काफ़ी शौक़ से यहाँ पर आते हैं। The same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. दोस्तों, ये है सखी सरवर का बाज़ार। सखी सरवर रहमतुल्लाह अलैह एक बुज़ुर्ग थे। ये जो शहर है वो उनके नाम से मंसूब है।
उनका जो मकबरा है वो भी इसी शहर में है। And for the first time in a long time, I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. हम करीबन 2:30 बजे डेरा गाजी खान पहुँचे। 15 से 20 मिनट स्टे करने के बाद हम फिर मुल्तान की तरफ रवाना हुए। मुल्तान जाते हुए रास्ते में आमों के बाग के पास रुके। भाई सनाउल्लाह और यूसुफ ने कुछ आम तोड़े और ये माहौल देखने से ताल्लुक़ रखता था। I ain't going back, I'm not falling. I'll push all my chips and call all in. I'll bet on myself, you keep stalling. I hear destiny and it's calling. I'll keep my head up high through the down. मुल्तान पहुंचते ही निश्तर रोड की तरफ रुख किया। भाई सनाउल्लाह और भाई यूसुफ के कुछ हेल्थ इश्यूज़ थे जिनके चेकअप करवाए। मुआलिजीन से मुलाकात और टेस्टों के रिपोर्ट आते आते काफ़ी देर हो गई और करीबन रात 9 बजे यहाँ से फारिग हुए और भाई सनाउल्लाह के दुकान का सामान ख़रीदा। नाज़रीन, इस वक्त हम डेरा गाजी खान में पहुँच चुके हैं। हमारा आज का दिन बहुत ही अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा गुजरा है। सबसे पहले हम डेरा गाजी खान आए थे और फिर जो हमारे दुकानदार हैं जिनसे हमने सामान ख़रीदना था उन्हें अपनी डिमांड बताई और फिर यहाँ से हम मुल्तान चले गए। वहाँ भाई सनाउल्लाह और भाई यूसुफ की कुछ चेकअप करवाई और फिर उसके बाद भाई सनाउल्लाह की दुकान के लिए थोड़ा सा सामान ख़रीदा और बाद में हमने वापस अपने सफ़र को कंटिन्यू किया और हम वापस आए डेरा गाजी खान। इस टाइम तकरीबन रात के 1:30 बज रहे हैं और अब हम आराम करने लगे। इंशाल्लाह आज रात यहीं पे आराम करेंगे और कल फिर सवेरे अपनी दुकान का सामान लेंगे। और जैसा मैं आपको बता चुका हूँ कि मैं एक बाइक लेना चाहता हूँ तो उसके लिए भी इंशाल्लाह शोरूम्स का चक्कर लगाते हैं। अगर अपने बजट के मुताबिक कोई अच्छी गाड़ी हमें मिली तो ज़रूर ख़रीदेंगे। यहाँ भाई सनाउल्लाह अपने दुकान के लिए कुछ सामान ख़रीद रहा है। And we're all going live, still nobody knows, but I'ma choose what's right and take what comes and goes, and ain't no one in life holding me back no more. डेरा गाजी खान में मोटरसाइकिल शोरूम तो काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन यहाँ पर सुजुकी मोटरसाइकिल इतने ज़्यादा नहीं होते। बिलाखिर काफ़ी ढूंढने के बाद हमें एक बाइक मिली और फिर मैं अपने ड्रीम बाइक को ख़रीदने में कामयाब हुआ। I've seen a lot of change. मोटरसाइकिल ढूंढने और ख़रीदने में काफ़ी वक्त लगा। मोटरसाइकिल को ख़रीदने के बाद हमने अपनी दुकानों के लिए कुछ सामान ख़रीदा और फिर वापस रवाना हुए। The past is where it stays, way back a year ago. जी नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं फोर्ट मनरू के टॉप पर। मौसम इंतहाई शानदार है। हम एक तरह से इस टाइम बादलों में हैं। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि मैंने GT 110 SL अल्हम्दुलिल्लाह सेकंड हैंड ली है, 2018 मॉडल है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही बेहतरीन गाड़ी रही है। इसकी ड्राइव बहुत ही स्मूथ थी। आज का जो सारा दिन है वो हमने अपने दुकानों के लिए सामान वगैरह ख़रीदा और बाइक ख़रीदने में काफ़ी टाइम लगा। ज़ाहिर है बार्गेनिंग करने में, चेक करने में हमें तो इसके बारे में इतनी नॉलेज नहीं थी, अलबत्ता हमने कोशिश की। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी गाड़ी है। तो अब हम वापस जा रहे हैं और हमारा और आपका साथ इस वीडियो में यहीं तक था। उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। Way back a year ago.